हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक साइंस। आई एम रिम्पी पांडे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आ चुकी है लेक्चरर स्कूल की। तो देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्म एप्लीकेशन बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, कैसे पढ़ना है। देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या है। इसमें जो वैकेंसी है ये टोटल 6000 वैकेंसी आई है हुई है। तो होम साइंस के जनरली बात करेंगे, सारे सब्जेक्ट में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। बायोलॉजी में 162 पोस्ट है, कॉमर्स में 130 पोस्ट है, म्यूजिक में 12 है, ड्राइंग में 70 पोस्ट है, एग्रीकल्चर में 280 पोस्ट है। एग्रीकल्चर में अच्छी पोस्ट आई हुई है। जियोग्राफी में 793 है, हिस्ट्री में 807 है, हिंदी में 1462 है, पॉलिटिकल साइंस में 1196 वैकेंसी है। चलिए होम साइंस का देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है। होम साइंस में टोटल जो वैकेंसी है वो 22 सीट पे वैकेंसी है। 22 टोटल पोस्ट है। इसमें कैटेगरी वाइज सीटों को डिवाइड कर दिया गया है। 5 अनरिजर्व्ड की है, फिर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, एक ओबीसी, एससी कैटेगरी, सारी कैटेगरी में डिवाइड है, लेकिन टोटल सीट जो है 22 सीट्स है। कंपटीशन हाई लेवल का है। अगर राजस्थान के लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनके लिए तो ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है ये उनको मिल जाएगा। बट अगर अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो जनरल में ही काउंट होंगे। तो उनका जो फाइट है चाहे कोई भी कैटेगरी को, जनरल होंगे, ओबीसी होंगे, एससी कैटेगरी के होंगे, उनको फाइट जनरल कैटेगरी में ही करना है। तो ये 5 सीट की ही फाइट है। तो कंपटीशन लेवल जो होगा एग्ज़ाम का काफ़ी हाई रहेगा। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। आगे देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी है। ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उपरयुक्त पद क्रम संख्या, हमारा जो होम साइंस का क्रम संख्या आ रहा है वो 13 नंबर है। 13 नंबर पद क्रम संख्या है। तो उपर्युक्त पद क्रम 6 से 20 तक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। क्या क्या होना चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमएससी भी हो सकता है, आपका मास्टर भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिग्री हो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की वो यूजीसी से रिलेवेंट हो। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन, जैसे बीएड हो गया या कोई ऐसी डिप्लोमा जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के थ्रू डिग्री मिलती हो। मेन रिक्वायरमेंट यही है जो स्कूल लेक्चरर के लिए है। मास्टर डिग्री प्लस आपका बीएड होना कंपलसरी है, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा क्या है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक नोटिफिकेशन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है तो नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। आयु सीमा जो होनी चाहिए आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब ये 21 कब तक होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 तक, मतलब 1/2023 तक आपकी न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष होनी ही चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब ये जो छूट दिया जा रहा है, अगर एज में छूट दी जा रही है तो मेनली ये फ़ायदा जो मिलेगा सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही मिलेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 5 इयर्स का है। अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग है तो 10 ईयर का छूट है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 5 वर्ष, सिर्फ महिला को जो है जनरल कैटेगरी की महिला को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ये था आयु सीमा के बारे में था। उसके बाद आवेदन की अवधि क्या है, आवेदन की तिथि क्या है।
आवेदन की तिथि है 5 मई 2022 से आवेदन लिए जाएंगे। 4 जून 2022 तक रात 12 बजे तक फॉर्म फिल किया जाएगा। मतलब 1 महीने की टाइम मिला हुआ है फॉर्म फिल करने के लिए। आप लोग जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप लोग रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट बहुत बिजी हो जाती है और काफ़ी लोगों का फॉर्म छूट जाता है। तो वेट मत करिएगा, जैसे साइट ओपन होती है आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए आप इस वेबसाइट ये इस लिंक पे https://rpsc.rajasthan.government.in पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। अगर नहीं पता है तो ये नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा और इसी के थ्रू, इसी को पढ़ते हुए आप एप्लीकेशन को फिल करिएगा। उसके बाद क्या, जो मेन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सिलेबस। सिलेबस क्या है, क्या कवर करना है, क्या पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ना है या कुछ और भी पढ़ना है। तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज किया है कि पढ़ना कैसे है। इन्होंने बताया है, राजस्थान आयोग ने बताया है कि देयर विल बी 2 पेपर, 2 पेपर होंगे आपके। पेपर 1 शैल बी 150 marks and paper 2 shall be 300 marks. Duration paper first shall be 1.5 hour and the duration of paper second shall be 3 hour. मतलब 1.5 घंटे का आपका फर्स्ट पेपर होगा, 3 घंटे का सेकेंड पेपर होगा, सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका। टोटल जो मार्क्स कैरी करेंगे वो 450 मार्क्स कैरी होंगे। ऑल द क्वेश्चन इन द बोथ पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। मतलब एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो सॉरी 3 क्वेश्चन 1/3 की मार्क है, 3 क्वेश्चन आप गलते, 1 मार्क्स आपके चले जाएंगे, कट जाएंगे। रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर, इसका कोई मतलब नहीं है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन क्वालिफाई होगा। दोनों पेपर में, आपके फर्स्ट पेपर में एंड सेकंड पेपर बोथ में आपको 40% लाना कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर में अलग से लाना है 40%, सेकंड पेपर में अलग से 40%। अगर 40% से आप नीचे रहेंगे, अगर फर्स्ट पेपर में आपने 40% ले आए, सेकंड में 40% नहीं आया, 39 ही परसेंट है, तो इवैल्यूएशन नहीं होगा। मान लीजिए आपने सेकंड पेपर में 60% 70% ले आए, लेकिन फर्स्ट पेपर में 39 ही परसेंट है, तो आपका सेकंड पेपर का इवैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% of the candidate belonging to the scheduled caste and scheduled tribes। 5% का रिलैक्सेशन मतलब 5% की छूट जो होगा वो SC कैंडिडेट को और ST कैंडिडेट को दिया जाएगा। सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन बोथ द पेपर आर शोन इन द टेबल। अब सब्जेक्ट में आएगा क्या क्या, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। पहला पेपर में क्या आएगा, जनरल स्टडीज़ में आपके 5 पोर्शन में इन्होंने बताया है कि क्या क्या आएगा। पहले आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है। फर्स्ट पेपर में आपको पूरा जनरल स्टडीज आएगा और जनरल स्टडीज जो आएगा वो राजस्थान से ही रिलेटेड आएगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सांख्यिकी जो आएगी सेकेंडरी लेवल की, 10th लेवल की आएगी। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की, 10th लेवल की है। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट में हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा। करंट अफेयर्स आएंगे। जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके बेसिक जो होते हैं 10th लेवल के वही पूछे जाते हैं, बहुत डीप में नहीं पूछा जाता। इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान जियोग्राफी से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब आपके 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से एक क्वेश्चन आपके बनेंगे ही। एजुकेशनल मैनेजमेंट
से भी क्वेश्चन आएगी। अच्छा, ये बेसिक चीज़ें ये तो हर जगह कवर हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडिशनल आपको पढ़ना है। एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। एजुकेशन राजस्थान का क्या सिनारियो है, प्राइमरी से लेके अपर सेकेंडरी लेवल तक आप लोग देखिएगा, इंटरमीडिएट तक देखिएगा क्या सिनारियो दिया गया। क्वेश्चन जो आएंगे इसी के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट कंसर्न, सब्जेक्ट में क्या, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए बताए गए हैं, चाहे होम साइंस का हो या हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट, सबके सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। अभी सब्जेक्ट डिस्क्लोज नहीं किया है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा। जैसे वेबसाइट पे नोटिफिकेशन या कुछ भी सिलेबस अपलोड होता है, हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। क्या आएगा, किस लेवल का पूछा जाएगा सब्जेक्ट में। मान लीजिए होम साइंस सब्जेक्ट है तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब हाई स्कूल लेवल के भी, इंटरमीडिएट लेवल के। आपके हाई स्कूल का भी पढ़ना तो मैंडेटरी होता ही है। सीनियर सेकेंडरी लेवल के, इंटरमीडिएट के लेवल का आएगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे आपके, जो ग्रेजुएशन में जितना आपने होम साइंस का सिलेबस पढ़ रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जितना पढ़ रखा है आपने, मतलब ये समझ लीजिए जो नेट का लेवल का एग्जाम होता है वैसे ही एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन भी आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आ गया है। अब नेक्स्ट है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब ये जो कवर हो रहा है ये आपका बीएड से कवर होता है, ये इतना जो पोर्शन पढ़ना होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग, ये बीएड में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, इसीलिए ये आपसे पूछा जाता है। यही टीचिंग मेथड होता है कि आपको टीचिंग मेथड आती है या नहीं आती है, कैसे पढ़ाएंगे, उसके प्रॉस कॉन्स आपको पता है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये इसको इग्नोर मत करिएगा। इसमें भी ये चैप्टर 5th नंबर इग्नोर नहीं करना। एंड सब्जेक्ट में 4th वाला आओ तो आप लोग पढ़ते ही हैं, सब लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर, आईसीटी चैप्टर जो है लर्निंग के, वो कवर करिएगा। और ये बता दिया था मार्क्स कैसे होंगे, कैसे डिवाइड होंगे। 40% लाना कंपलसरी है। आप लोग नोटिफिकेशन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब बेसिक चीज़ें मैं कवर कर दे रही हूँ यहाँ पे। फिर परीक्षा शुल्क, एप्लीकेशन फॉर्म का परीक्षा शुल्क है। सामान्य के लिए है 350 रुपी है। नॉन क्रिमिनल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपी है। एससी कैटेगरी के लिए 150 रुपये है। एसटी एसपी अनुसूचित जनजाति 12 जिले के तहसील, मतलब वहाँ के राजस्थान के लोगों के लिए 150 रुपये है। मतलब जो अनुसूचित जनजात के लिए 150 रुपये है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बेसिक आप लोगों ने सब कुछ पता ही था, यहाँ पे सिलेबस पे डिस्कस करना था। एक चीज़ ये करना था कि दोनों पेपर में आपको 40% लाना कंपलसरी है। फॉर्म आप लोग टाइम से अप्लाई कर दीजिएगा। देखते हैं अभी ये होम साइंस के लिए और भी जैसे सिलेबस अपलोड होता है उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोज अपलोड होंगे। अभी जितना प्रीवियस ईयर का पेपर राजस्थान की वेबसाइट पे अपलोडेड है, जेन्युइन पेपर जो है वो मैं सॉल्व करा रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया है लिंक, आप लोग जाके वहाँ पे वीडियो देखिए, प्रैक्टिस को सॉल्व करिए, देखिए कि कैसे राजस्थान पेपर को डिजाइन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।